ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है उस वाले क्वेश्चन में। हमारे पास दो बॉल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दोनों एकदम आपस में चिपका हुआ है। आपस में चिपका हुआ होने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला कॉलिजन तो हो ही नहीं रहा है, तो दोनों को एक गैप में भी रख दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस एंगल्स निकालने में दिमाग के दही होंगे, राइट, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका मास है m और इसका मास है 2m। अब एक तीसरा बॉल इसका भी रेडियस है r और इसका मास है m, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है विद द स्पीड ऑफ u। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E ले लो 0.5। फाइंड स्पीड ऑफ ऑल द बॉल्स आफ्टर फाइंड द स्पीड ऑफ ऑल द बॉल्स आफ्टर कलिजन। कलिजन होने पर ये तीनों बॉल का स्पीड जो है वो हमारा कितना होने वाला है, ये चीज हमें पूछा गया है, राइट। सुना, सबसे पहले देखते हैं जो कलिजन का इंस्टेंट का सिनेरियो क्या होने वाला है, राइट। यहां पर तीनों बॉल इस तरीके से साथ में आपस में कांटेक्ट पे आएगा जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कलिजन, राइट। एंड नाउ ये वाले कलिजन के बाद अगर मैं देखूं, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स एंड दिस इज ऑल्सो द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। रेडियस तीनों को इक्वल दिया हुआ है, तो ये जो एंगल है ये सारे एंगल इक्वल है, so this is basically 30 degree, right। अच्छा, आफ्टर कलिजन जो सिनेरियो होगा वो इस तरफ, ऑब्वियसली बात है ये वाला बॉल इस तरफ जाएगा विद स्पीड ऑफ v1, इसको तो इसी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्स नहीं है, ठीक है। अब ये भी यहां पर इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन के अलोंग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कोई इंपल्स नहीं है, बट इसका वेलोसिटी जब तुम लोगे तो ध्यान देना यहां पर हमें दो कंपोनेंट एज्यूम करना पड़ेगा, एक vx, यहां पर ऑब्वियसली हमारे पास कोई सिमेट्री नहीं होगा, हमें यहां पर vx और vy दोनों कंपोनेंट डेफिनेटली एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास बेसिकली यहां पर 4 वेरिएबल्स हैं और वो 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो 4 इक्वेशंस कहां से आएंगे, ध्यान देना, ये वाला अलोंग दिस लाइन E का रिलेशन, ये वाला अलोंग दिस लाइन E का रिलेशन, और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्टिकल मोमेंटम कंजर्वेशन। मासेस मार्क कर दूं, m 2m m। मैं ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, और सबसे पहले मैं v1 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, ठीक है। ये जो एंगल है दैट एंगल इज अगेन 30 और ये वाला एंगल भी 30 है। सो इस डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं बातचीत करूं, सो द इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है m इंटू यू,
और यहां पर कितना आएगा, एम वी वन कॉस 30, टू एम वी टू कॉस 30, माइनस एम इंटू वी एक्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम 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 इज गॉन, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u इक्वल्स टू √3v1 प्लस 2√3v2 माइनस 2 इंटू vx। That's the first relation. Right? Now अगला, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपल सी बात है, इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, एम वी वन साइन 30 प्लस एम इंटू वी वाई माइनस 2mv2 sin 30, that must be equals to 0. So again m काट के खुश हो जाओ और 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो v1 प्लस 2vy माइनस 2v2 that will be equals to 0. ये हमारा दूसरा रिलेशन है। नाउ ओके, अब तीसरा रिलेशन को अगर मुझे निकालना है तो मैं ये वाला लाइन के अलोंग जो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन देखना पड़ेगा। सो ध्यान देना, क्या है, इसका वेलोसिटी एक है इस डायरेक्शन में vx और एक हमारा वर्टिकल है vy। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला एंगल 30 है, Vx का दो कंपोनेंट ऐसा और ऐसा होगा, ठीक है, और दूसरा इसका अगर मैं Vy को अगर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है। सुनाओ, ये एंगल के इस वाले डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं बातचीत करूं, मैं u को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, इस डायरेक्शन के अलोंग u है। सो u के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ये एंगल हमारा 30 है, ठीक है, राइट। सो क्या आएगा मेरे पास, दिस इज u cos 30, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो फिक्स है, तो E दैट इज 0.5 कितना आ जाएगा मेरे पास, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस vx cos 30 माइनस vy sin 30 that divided by
क्या आ जाएगा? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 0.5, ये मेरे पास आ गया है। तो √3u/2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2v1 √3vx माइनस vy। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, ये वाले डायरेक्शन के बारे में हम कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन पे डेफिनेटली हमारा दूसरा बॉल का कोलिजन तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा ना। तो इस डायरेक्शन के अलोंग सेम होगा, मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पास नहीं कर सकता हूं। अच्छा हाँ, दूसरा बॉल के बारे में अगर हम बातचीत करें, दूसरा बॉल के बारे में अगर हम बातचीत करें, सो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ठीक है। सो यहां पर जो है, यहां पर है Vx और यहां पर है Vy। यहां पर है Vx और यहां पर है Vy। नाउ अगेन Vx को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, और Vy को भी दो कंपोनेंट के अलोंग रिजॉल्व कर लो। इस डायरेक्शन के अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बट ये वाला डायरेक्शन पे डेफिनेटली हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड नाउ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज अगेन 30। सो यहां पर अगर मैं बात करूं E, दैट इज 0.5, that is v2 plus √3vx/2 plus vy/2, that is the relative velocity of separation divided by the relative velocity of approach। तो यहां पर जो रिलेशन आ जाएगा that is √3u/2, that is v2, 2v2 प्लस √3vx प्लस vy, ये मेरे पास दूसरा रिलेशन है। तो ये है मेरे पास 4 इक्वेशन, और इन चारों को सॉल्व करते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास v1, v2, vx और vy का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा। एंड सॉल्विंग टेक्निक क्या रखनी है उसके बारे में देख लो। पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो पहले vy खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही vy खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास v1, v2 और vx का एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √3/2u 2v1 प्लस 2v2 प्लस 2√3vx। ठीक है, और इसको और इसके में से पहले v1 और v2 को खत्म कर डालो, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? v1 और v2 और vx वाले दो इक्वेशन आ गया है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, और फिर वापस अगली बार एक बार vy को यहां पर एलिमिनेट करो, यहां से और एक बार vy को एलिमिनेट करो, तो v1 और v2 वाला दूसरा रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों में से पहले vx को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। मतलब क्या है, मैं दिखा देता हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं। ये वाले इक्वेशन को पूरा √3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2√3u 3v1 प्लस 6v2 माइनस 2√3vx। तो इसमें से अगर मैं vx को एलिमिनेट कर देता हूं
तो मेरे पास आ जाएगा 3√3u 5v1 प्लस 8v2। ये हमारे पास आ जाएगा 3√3u इक्वल्स टू 5v1 प्लस 8v2। और ये वाले रिलेशन पे vy को सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, v1। अच्छा, vy का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, कहां से, देखो ध्यान दो, इस वाले रिलेशन से मैं v1 को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो vy का वैल्यू जो आएगा दैट इज 2v1 प्लस √3vx माइनस 3√u बाई 2 माइनस 2v2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और उसके बाद ये वाले इक्वेशन के साथ से इसको vx को एलिमिनेट कर दो तो मेरे पास v1 और v2 के साथ कंटेनिंग दूसरा रिलेशन आ जाएगा। और वो दूसरा रिलेशन आने के बाद v1 और v2 आएगा और उसको हम पुट करते रहेंगे तो हमारे पास vx और vy भी आ जाएगा। इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्विंग। मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर इन दोनों का मास इक्वल नहीं देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली अनसॉल्वेबल बन जाता है फॉर एग्जाम। ठीक है, इसलिए इन दोनों का मास को एग्जाम में हमेशा ही इक्वल रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी हॉरेंडस। देखो, कंसेप्चुअली हम सब कुछ कर चुके हैं, सॉल्विंग दैट्स ट्रिकी। क्या क्या स्टेप किया वो समझ में आ गया होगा। ये वाला इक्वेशन से पहले vy करके यहां से vx को लाए, वहां से फिर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए vx को एलिमिनेट कर दो, फिर और एक बार v1 और v2 का इक्वेशन आएगा। सॉल्व नाउ v1 एंड v2 और v1 और v2 को सॉल्व करके इन दोनों में पुट करते रहो तो हमारे पास vx और vy भी आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ सॉल्व। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ओके, राइट, चलो अब और एक अच्छा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है। दो बॉल कलिजन के इंस्टेंट पे ऐसे दिख रहा है। इसका मास है m, इसका मास है 2m। ये दोनों का सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है। ये वाला इस तरफ जा रहा है एट एन एंगल ऑफ v1 और कलिजन के इंस्टेंट पे ये वाला जा रहा है एट एन एंगल ऑफ v2, सॉरी एट अ वेलोसिटी ऑफ v1 और ये है v2। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज फाई। तो सवाल ये है, कंप्यूट the maximum potential energy of collision. Compute the maximum potential energy of the collision. अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? ध्यान दो, maximum potential energy occurs at the time of maximum deformation। जब हमारा डिफॉर्मेशन मैक्सिमाइज्ड होगा तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज होगा। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होता है? एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटीज ऑफ बोथ at the instant when the velocities of both along the
line joining the centers, along the line joining the centers become equal. दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग अगर जब हमारा वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगे तब हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन आने वाली है, एंड दैट इज द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम कोलिशन. ठीक है. सो अगर मैं V1 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, तो V1 का दो कंपोनेंट है, दिस इज V1 cos theta and this is V1 sin theta. This is V1 cos theta and this is V1 sin theta. और ये वाले का वेलोसिटी के बारे, इस वाले के लिए मैं अगर बात करूं, V2 को भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं. ये वाला एंगल है phi, right? So this is V2 cos phi and this is V2 sin phi. अच्छा ध्यान दो ना, ये दोनों जो है V1 sin थीटा, ये भी हमारा अनचेंज रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान, और ये जो V2 sin phi है ये भी हमारा अनचेंज रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान. यानी दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग तो होगी. तो एक बात ध्यान देना, ऑब्लिक कोलिशन में जहां तक हम कोफिशिएंट, जहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बातचीत नहीं किए हैं, तो हम हर बॉडीज को स्मूथ एज्यूम किए हैं. अदरवाइज दोनों बॉडी आपस में घिसेगा तो सही, उसको रोकना संभव नहीं है. सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ऑब्लिक कोलिशन पे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी साथ ही साथ बिल्कुल स्मूथ, इट्स अ टफ थिंग. ठीक है. सो ये दोनों कंपोनेंट पर कोई भी प्रकार का बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है. हां, बट ड्यूरिंग आफ्टर द डिफॉर्मेशन दोनों का ही वेलोसिटी कॉमनली v होगी अलोंग दिस लाइन. सो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव माना हूं, सो 2m इंटू V2 cos phi माइनस m इंटू V1 cos theta, that must be equals to 3m into v. एंड सो v मेरे पास आ जाएगा कितना, 2v2 cos phi माइनस V1 cos theta, that divided by 3. ये मेरे पास v आ जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू. अच्छा, ये वाले डायरेक्शंस के अलोंग तो काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उनको तो मैं भूल जाता हूं. ये वाले डायरेक्शन पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, मैं पहले कंपोनेंट्स को लेकर सीधा बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन के अलोंग काइनेटिक एनर्जी का जो इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज हाफ m V1 cos theta का होल स्क्वायर प्लस हाफ 2m V2 cos phi का होल स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में, दैट इज हाफ इंटू 3m इंटू v स्क्वायर. So that is equals to half, ठीक है, m into 2v2 cos phi
माइनस v1 cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 3। तो जो काइनेटिक एनर्जी का टोटल लॉस होगा डेल्टा के ई इस इंस्टेंट पे, एंड ध्यान देना यही हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी नथिंग बट के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसके आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, नहीं करते तो वो एनी हाउ, उसमें सिखाने का कुछ नहीं है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड ये जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव मी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कलिशन। बस ध्यान देना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जिस इंस्टेंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यानी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स देयर वेलोसिटीज मस्ट बी इक्वल। ओके।